तसव्वुर करें, फरवरी 2026 रावलपिंडी के गैरिजन में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जर्नैल एक मेज़ के गिर्द जमा हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर काबुल की सड़कों, टीटीपी के ठिकानों और तालिबान के असला खानों की लाइव सैटेलाइट तस्वीर चल रही हैं। आज उनके सामने एक बहुत ही अजीब मसला है। उन्हें उसी ताकत को रोकना है जिसे कभी उन्होंने खुद अपने हाथों से परवान चढ़ाया था। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई दिमाग घुमा देता है। वही तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने दहाइयों तक पाला पोसा, आज पाकिस्तान उसी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर रहा है। ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों? आइए इस इंतहाई पेचीदा कहानी की गुत्थियां सुलझाते हैं। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के, और ये कोई मामूली बयान नहीं था। ये एक ऐसी हकीकत का ऐलान था जिसका कुछ साल पहले तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और याद रहे, ये ऐलान भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ था। देखिए, जब भी पाकिस्तान की जंग का जिक्र आता है ना, तो सबका ध्यान फौरन भारत की तरफ जाता है। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बार दुश्मन वो है जिसे पाकिस्तान ने खुद बनाया, ट्रेनिंग दी और पैसा फराहम किया। जी हाँ, ये जंग अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ है। और हर जंग की तरह इस जंग की सबसे भारी कीमत भी आम लोग ही चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज़्यादा शहरी अपनी जानें गंवा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई ताकत उसी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब कैसे बन गई? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। 1990s की दहाई में जब अफगानिस्तान खाना जंगी की आग में जल रहा था, तब पाकिस्तान ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसने इस पूरे खित्ते का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान का मकसद बिल्कुल साफ था। वो अफगानिस्तान में एक ऐसी कठपुतली हुकूमत चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। ऐसा करने से उन्हें भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक बढ़तरी मिल जाती, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने तालिबान को तैयार करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने ISI के जरिए मुल्ला अमर को पैसा, असलहा और ट्रेनिंग सब कुछ दिया, और नतीजा सिर्फ 2 साल के अंदर तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर जब 2021 में अमेरिकी फौजें वापस गईं और तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, तो इस्लामाबाद में जश्न मनाया गया, ये सोचकर कि उनके पुराने दोस्त वापस आ गए हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज़ का हिसाब लगाना भूल गए थे। और यहीं से कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। जब आप मजहबी जुनूनियत को हवा देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक आपके काबू में नहीं रहती। वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेती है। बिल्कुल यही हुआ। इस जुनूनियत ने एक नया रूप धारा और इसका रुख सीधा पाकिस्तान की तरफ हो गया। यहीं से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का जन्म हुआ। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP 2 अलग अलग ग्रोह हैं। अफ़गान तालिबान का मकसद अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करना है, लेकिन TTP का सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराकर वहाँ अपनी शरीयत नाफिज करना। और इस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान में खून की होली खेली है। TTP की वहशत और बर्बरियत की सबसे दर्दनाक मिसाल हमें दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में नजर आती है। सुबह के तकरीबन 10 बजे थे। बच्चे अपनी क्लासों में पढ़ रहे थे, और फिर अचानक स्कूल गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। TTP के दहशतगर्द एक एक क्लासरूम में गए और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 8 से 18 साल की उम्र के 132 बच्चे शहीद हुए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दिन था। 2021 में जैसे ही अफ़गान तालिबान काबुल में वापस आए, पाकिस्तान में TTP के हमले अचानक बहुत बढ़ गए। आप खुद इस चार्ट में देखें, सिर्फ 1 साल के अंदर दहशतगर्दी से होने वाली अमवात तकरीबन दुगनी हो गईं। तो अब सूरत हाल और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन TTP आज उसी अफ़गान तालिबान की हिफाजत में है जिसे पाकिस्तान ने खुद पैदा किया था। ये एक ऐसा जाल है जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। ये सितम ज़रीफ़ी देखें, आज वही हो रहा है जो पाकिस्तान ने कभी अमेरिका के साथ किया था जब उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। आज वही खेल अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि TTP के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। ये एक ऐसा शैतानी चक्कर है जिसका कोई आसान हल नज़र ही नहीं आता।
طالبان ٹی پی کو ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے داعش مضبوط ہوگی اور پاکستان ٹی پی کے حملے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی ضد اور مجبوری نے ایک مکمل جنگ کو جنم دے دیا ہے۔ فروری 2026 کے آخری 2 ہفتوں میں حالات بہت تیزی سے بدلے۔ ٹی پی کے حملے بڑھے، جواب میں پاکستان نے فضائی حملے کیے، پھر افغان طالبان نے سرحد پر ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کر دی اور اس کے جواب میں پاکستان نے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ 16 مارچ اس جنگ کا شاید سب سے تاریک دن تھا۔ کابل کے قریب امید ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہسپتال پر پاکستانی فضائی حملے کا دعویٰ سامنے آیا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس حملے میں بچوں سمیت 400 سے زائد لوگ مارے گئے۔ پاکستان نے کہا کہ انہوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن وہاں سے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز ایک الگ ہی بہت دردناک کہانی سنا رہی تھیں۔ اب فوجی حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کو کوئی بھی فریق پوری طرح سے جیت نہیں سکتا۔ پاکستان کے پاس بہترین فضائیہ ہے، لیکن وہ افغانستان میں زمینی جنگ نہیں جیت سکتا۔ دوسری طرف طالبان گوریلا جنگ کے بادشاہ ہیں۔ تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ لڑائی اور پھر سیز فائر کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کی سب سے بڑی ستم ظریفی پر۔ یاد ہے اسٹریٹجک گہرائی والی پالیسی؟ پاکستان نے طالبان کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا تھا، اور آج وہی طالبان بھارت کو اپنا ایک اہم پارٹنر مان رہے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے بڑے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں۔ مطلب پاکستان کی پوری پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پاکستان نے طالبان کو بنایا، طالبان نے ٹی پی کو پناہ دی، ٹی پی نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اب پاکستان اسی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے دہائیوں پہلے خود لگائی تھی۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے مزید کتنے بے گناہوں کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔